नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बोरानाडा थाना क्षेत्र में जीप और बस के बीच भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत और एक गंभीर हुआ घायल। ऊनियों की प्याऊ क्षेत्र में आंसू गैस पथराव और हंगामे के बाद आज सन्नाटा पसरा। तनाव को देखते हुए अस्थायी पुलिस चौकी की गई स्थापित। शास्त्रीनगर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। मौके से 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के बोरानाडा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोपहर करीब 3:30 बजे बोरानाडा थाना क्षेत्र के भांडू गांव में एक बस और जीप के बीच टक्कर हो गई जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक घायल को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे घायल का उपचार जारी है। सूचना मिलने पर बोरानाडा थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने वाहनों को साइड में करवाकर यातायात सुचारू करवाया। हादसे के बाद बस चालक बस को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस बस चालक की तलाश कर रही है। पूर्व विधायक जोगाराम पटेल ने बताया कि धुंदाड़ा गांव में एक सेवानिवृत्त समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। वापस आते वक्त तेज गति से आते हुए बस ने जीप को टक्कर मार दी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। बेहद दुखद घटना है। आज बांडू कल्ला के पास एक छोटा सा गांव है बासनी झूठा, वहाँ के मूल निवासी जो मेरे गांव धुंदाड़ा में पूरी लाइफ में सर्विस की मेल नर्स थे, उनके सेवानिवृत्ति पर उनके गांव में सभा का आयोजन किया गया था। बासनी सिलावटान से ये सब बुजुर्ग लोग वहाँ सभा में गए थे। वापस आते वक्त भांडू से और पेट्रोल पंप से आगे आने के बाद सामने एक बस लापरवाही से चलाती हुई आई और उसने जीप को टक्कर मार दी। ऑन स्पॉट ही 3 बुजुर्गों की डेथ हो गई, एक ही हॉस्पिटल में आने की डेथ हुई और एक बुजुर्ग जो है वो एम्स में, उसकी भी हालत बड़ी नाजुक है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो बच जावे, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जावे। लेकिन बहुत ही दुखद घटना है और इसमें बस वाले ने बहुत लापरवाही से की है। मैं आपकी मार्फत ये निवेदन भी करना चाहता हूँ, जिस स्थान पर एक्सीडेंट हुए वो एक्सीडेंट जोन है और हर महीने में कम से कम 4 और 5 एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। इससे अगला कटारा से आगे जाते थे एक और है, जहाँ आप कभी भी चला के आप सैलेज करके चले जाओ तो आपको कोई वाहन उल्टा मिलेगा या छोटा मोटा एक्सीडेंट मिलेगा, बड़ा एक्सीडेंट मिलेगा। मेरी निवेदन है प्रशासन से कि इस एक्सीडेंट जोन को यथासंभव ठीक किया जाए। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की शास्त्रीनगर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने के गिरोह का पर्दाफाश किया। शास्त्रीनगर थाना अधिकारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों ने पिछले 3 साल से सरदारपुरा स्थित साइबर पार्क में 4थी मंजिल पर कॉल सेंटर बना रखा था। इस कॉल सेंटर में 8 लोग काम करते थे। सभी के पास अलग अलग कंप्यूटर था और इसी कंप्यूटर से कॉल को ट्रांसलेट करके विदेशी नागरिक, खासतौर से यूके और कनाडा के लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते थे। इसलिए अमेज़न की आईडी को हैक करते थे। इसमें अमेज़न कस्टमर की जानकारी लेके और उनको कॉल करते थे और गिफ्ट कार्ड खोलने का झांसा देते। जब पीड़ित पूरी तरह से इनके झांसे में आ जाता तो उन्हें एनीडेक्स व ऐप इंस्टॉल करने की सलाह देते। फ्री जैसे एनीडेक्स ऐप इंस्टॉल करवाकर तुरंत उसके खाते से पैसे ट्रांसफर कर लेते। यह पैसे सीधे इन आरोपियों के पास नहीं आकर गैंग के मुख्य सरगना पार्थ भट्ट के पास आते थे। यहां से इन सभी को आपस में बांटकर पैसे दे दिए जाते थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 22 हेडफोन, एक लैपटॉप चार्जर, 3 राउटर, केबल टीवी, नेट कनेक्टर, 30 माउस और 25 कीबोर्ड जब्त किए। इनके अलावा आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गुजरात, नागालैंड, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के हैं। पुलिस अब मुख्य सरगना पार्थ भट्ट की तलाश कर रही है। ये कल 30 जून को दोपहर में मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि जो सर्च डेयरी है उसके पास में साइबर पार्क है। साइबर पार्क में एक मनोर बिल्डिंग है, उसकी 4थी मंजिल पे एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है और उसमें कुछ लोग कंप्यूटर वगैरह की सहायता से है जो लोगों के साथ ठगी का काम करते हैं। जिस पर है जो वहाँ मनोर बिल्डिंग साइबर पार्क की 4थी मंजिल पहुँचे तो वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा ऑफिस था जिसके अंदर करीब 20-25 कंप्यूटर लगे हुए थे और 8 लोग अपने अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए काम करते हुए पाए गए। और वहाँ जब इसके बारे में तहकीकात की तो ये लोग एक कोई एनीडेस्क ऐप आता है तो उसके ज़रिए जो कनाडा और यूएस के लोगों के डाटा हैक कर लेते हैं और लोगों को डरा धमका के धोखाधड़ी करते हैं और ख़ुद को अमेज़न कंपनी का प्रतिनिधि बनाते हैं
और इस तरीके से जो अपनी भाषा वगैरह कन्वर्ट करके ये कार्य करते हैं और लोगों को ठगी का काम करते हैं। मतलब लोगों के अकाउंट से ये लोग पैसा हड़पते हैं। इनका जो मुखिया है वो कोई पार्थ भट्ट मणिनगर अहमदाबाद का रहने वाला है। वो ये पूरा संचालन सारा उसके अंडर में हो रहा था। ये जो लोग पकड़े हैं उनमें 4 लोग नागालैंड के हैं, 1 मुंबई का है, 2 अहमदाबाद के हैं और 1 व्यक्ति उत्तराखंड का है। जोधपुर के केरू गांव में पूनियों की पाऊ क्षेत्र में 3 बीघा सरकारी जमीन के लिए शुक्रवार शाम को 2 समाज आमने सामने हो गए। दोनों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। जमीन सरकारी है लेकिन दोनों पक्ष जमीन को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक समाज का दावा कर रहा है कि यह जमीन अमृता उद्यान है, जबकि समाज का कहना है कि यह गांव की गोचर जमीन है। हालांकि कोर्ट इस पर अपना फैसला कर चुका है। फैसले में कहा गया कि जमीन को किसी भी तरह से अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। एक समाज की ओर से जमीन पर कुछ पौधे व ट्री गार्ड के साथ अमृता देवी उद्यान का बोर्ड लगा देने के बाद शुक्रवार को विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हो गए, जिसके बाद पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। परंतु हालात ये हो गए कि पुलिस पर भी जमकर पथराव किया गया, जिसके चलते एडीसीपी, एसपी सहित कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। देर रात तक पुलिस ने हालात पर काबू पाते हुए दोनों पक्षों को मौके से हटाया। शनिवार को विवादित क्षेत्र में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। गांव की ओर जाने वाले रास्ते से लेकर गांव के अंदर पुलिस का पुख्ता जाब्ता तैनात रहा। इसके चलते आज क्षेत्र में शांति बनी रही। तनाव को देखते हुए यहां पर अस्थायी पुलिस चौकी भी स्थापित की जाएगी। घटना के बाद आज सुबह से ही पुलिस की विभिन्न टीमें गांव और हाईवे के आसपास गश्त करती नजर आई। यहां 2 लोगों को भी खड़े रहने नहीं दिया जा रहा था। इसके चलते यहां पर आज हालात काबू में रहे। जयपुर के रेनवाल में फुलेरा आबकारी टीम ने पिछले 15 दिनों में दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी पुलिस ने अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा। पशु आहार के नीचे छुपाकर यह अवैध चंडीगढ़ निर्मित शराब ले जाई जा रही थी। लाखों रुपए की कीमत बताई जा रही है अवैध शराब। आबकारी टीम अवैध शराब को जब्त कर इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 2 दिवसीय किसान महोत्सव शनिवार को संपन्न हो गया। इसमें बड़ी संख्या में आए किसानों ने कृषि, पशुपालन और इनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में नवीनतम और लाभकारी तकनीकी तथा नवाचारों की जानकारी पाई और इससे संबंधित सफल किसानों के अनुभव को सुना। इसके साथ ही सरकार की कृषि विकास योजनाओं से भी किसान रूबरू हुए। इस 2 दिवसीय महोत्सव में जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालोर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और नागौर जिले के 20,400 से अधिक किसान सम्मिलित हुए। किसानों ने उत्साह के साथ कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन व कृषि विपणन की विश्व स्तरीय तकनीकों के बारे में विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की। महोत्सव के समापन अवसर पर संभाग आयुक्त कैलाश चंद मीणा ने किसान महोत्सव की आशातीत सफलता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इनसे किसानों को नवीन प्रयोगों, नवाचारों और अधिकाधिक लाभकारी खेती के लिए जरूरी विषयों की जानकारी मिली है और इससे कृषि तथा इससे जुड़ी हुई गतिविधियों में और अधिक समृद्धि प्राप्त की जा सकेगी। संभाग आयुक्त मीणा ने बेहतर आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की और प्रमुख आयोजकों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर,
डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291275012 7340031491। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत नर्सेज के सबसे बड़े संगठन राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए शनिवार को चुनाव संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी सुरेंद्र पाल चौधरी एवं सहायक चुनाव अधिकारी उत्तम चंद मेहता की देखरेख में नर्सेज द्वारा उमेद अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल एवं मथुरादास माथुर अस्पताल में बनाए गए मतदान केंद्र पर मतदान किया गया। चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु 4 प्रत्याशी मैदान में उतरे, जिनमें जगदीश शाह, पृथ्वीराज, दीपक ओझा, विनोद कुमार ने अपने अपने पक्ष में मत के लिए समर्थन मांगा। चुनाव अधिकारी ने बताया कि कुल 500 से 600 वोट है, जिसमें दोपहर तक 300 से अधिक वोट डाले गए। हमारे यहाँ पे आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर के चुनाव चल रहे हैं, जिसके हेतु हम लोगों ने 3 मतदान केंद्र बनाए। एक तो GNMTC है, दूसरा ANMTC है और तीसरा MDM में सेमिनार हॉल है। हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज के अंडर निविदा, संविदा, UTV और इस तरह कर्मचारी जो भी लगे हुए हैं, चाहे वो GNM हो चाहे वो ANM हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। और लगभग 3000 से बाहर हमारे यहाँ मतदाता हैं और बहुत जमकर पोलिंग हो रही है और मतदाताओं में बहुत ज़्यादा जागरूकता है। हर आदमी वोट देने का इच्छुक है और प्रक्रिया और मैनेजमेंट बहुत ही शानदार चल रहा है। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर संस्कार ने आज अपने नए सत्र की शुरुआत ब्लड डोनेशन कैंप के साथ की। ब्लड डोनेशन का आयोजन वसुंधरा अस्पताल के डॉक्टर संजय मकवाना व डॉक्टर रेणु मकवाना के सानिध्य में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर संस्कार के अध्यक्ष टोनिका साखला ने बताया कि क्लब द्वारा अभिनव पहल करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो कि पूरे वर्ष समय समय पर आयोजित किया जाएगा। शनिवार को आयोजित हुए शिविर में क्लब के 48 सदस्यों ने रक्तदान कर अपनी भूमिका निभाई। टोनिका साखला ने बताया कि क्लब द्वारा पूरे वर्ष निर्धन एवं जरूरतमंदों की सहायता, बच्चों को शिक्षा की सामग्री उपलब्ध करवाना, चिकित्सा शिविर आयोजित करना जैसी गतिविधियां की जाएगी। शिविर के दौरान सचिव प्रिया कोगरी, पूर्व प्रांतपाल प्रियेश भंडारी व रोटरी ब्लड बैंक के विनोद भाटिया का विशेष सहयोग रहा। मैं टोनिका साखला, रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर संस्कार की प्रेसिडेंट और ये है सेक्रेटरी प्रिया कोठारी। आज हमने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और मैं आप सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सबका लाल रक्त दर्शाता है कि हम सब एक हैं। इसे देकर हम किसी की जान बचा सके तो ऐसा दान सबसे नेक है। तो आइए हम सब मिलकर ब्लड डोनेट करें। जो भी इसके बारे में मिथ्याएं प्रचलित हैं, आप इनका निवारण कीजिए। ब्लड देने से हमें बहुत फायदे होते हैं। तो आप सब आइए और ब्लड डोनेट करके किसी की जान बचाने के भागीदार बनिए। थैंक यू सो मच। जोधपुर के मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर में शुक्रवार शाम को एक शाम बाबा रामदेव जी के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित द्वारा भजन संध्या का आयोजन करवाया गया। इस दौरान संजय पंचारिया व अनिल देवड़ा ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजनों की सरिता बहने से माहौल पूरी तरह से भक्ति में हो गया, जिससे श्रद्धालु भी भजनों पर नृत्य करते भक्ति में डूबे नजर आए। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित ने कहा कि हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें बाबा रामदेव के मंदिर में भजन संध्या के माध्यम से भक्ति करने का छोटा सा अवसर मिला। भजन संध्या के दौरान अश्विनी व्यास, रमेश सारस्वत, अभिषेक पुरोहित, स्थानीय पार्षद मनीष ओझा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
PWS संस्थान द्वारा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के पास निर्धन एवं जरूरतमंद बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए आज जोधपुर के शास्त्रीनगर स्थित डेजर्ट डेस्टिनी होटल में जनसंपर्क अभियान आयोजित किया गया। संस्थान के राजेश कुमार पांडे ने बताया कि संस्थान द्वारा अयोध्या के पास निर्धन बच्चों के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क विद्यालय भवन का निर्माण करवाया जा रहा है एवं साथ ही राम जन्मभूमि में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए धर्मशाला का भी निर्माण किया जा रहा है, जहां निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इसी संबंध में जनसंपर्क अभियान कर प्रति ईंट 1 रुपए का जन सहयोग लिया जा रहा है, जिसके चलते शनिवार को जोधपुर में जनसंपर्क अभियान आयोजित किया गया। पांडे ने बताया कि भारतवर्ष के लिए दुखद बात है कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आज तक कई बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित है। उसी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। NGO PWS परिवार यह शिक्षा युक्त भारत के लिए श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के पास में एक विद्यालय ऐसा स्थापित कर रहा है जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक निर्धन बेसहारा बच्चे को फ्री ऑफ कास्ट क्वालिटी एजुकेशन देना है। साथ ही साथ अयोध्या जो दर्शनार्थी जाएं उनको रहने खाने की निःशुल्क हम व्यवस्था कर सकें। देश की बहुत बड़ी समस्या है कि 75 साल की आजादी के बाद भी हम सबको शिक्षित नहीं कर सके, 100% एजुकेशन नहीं दे सके। तो संगठन चाहता है कि देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, प्रत्येक बेसहारा बच्चा पढ़कर आगे बढ़े। इसीलिए आज हम जनसंपर्क अभियान के तहत जोधपुर में आए। और अब बात मौसम की। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से चल रहा अच्छी बारिश का दौर अब धीमा हो जाएगा। मध्य प्रदेश के ऊपर बने लो प्रेशर एरिया के कमजोर पड़ने के कारण राजस्थान में भी अगले कुछ दिन बारिश कम होगी। कल देर शाम बीकानेर, टोंक, जयपुर समेत कई जिलों में 2 से लेकर 4 इंच तक बरसात हुई। कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश के कारण बीसलपुर, जवाई, गूड़ा समेत कई बांधों को तेज लगातार बढ़ रहा है। मौसम केंद्र नई दिल्ली ने जुलाई में मानसून का फोरकास्ट जारी करते हुए राज्य में सामान्य बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं जून की बारिश ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 1 से 30 जून तक राजस्थान में सामान्यतः 65.80 मिमी बारिश होती है, जबकि अब तक 153.02 मिमी हो चुकी है। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। बोरानाडा थाना क्षेत्र में जीप और बस के बीच भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत और एक गंभीर हुआ घायल। ऊनियों की प्याऊ क्षेत्र में आंसू गैस पथराव और हंगामे के बाद आज सन्नाटा पसरा। तनाव को देखते हुए अस्थायी पुलिस चौकी की गई स्थापित। शास्त्रीनगर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। मौके से 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।